हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट रहता है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का। उसी सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर 1 से। अभी तक हमने इस सीरीज़ से 152 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, 152 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। जिस किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविष्या के ऊपर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकता है। जिस किसी ने भी इस सारी वीडियो को नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ है वो यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू के साथ साथ मॉडल क्वेश्चन पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कंप्लीट कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से पूरा मेंस का सिलेबस करंट के साथ अपडेट करते हुए टू द पॉइंट कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में साहित्य और लेखन की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। इसके पहले हमने क्या देखा, इसके पहले हमने देखा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की जो है क्या भूमिका थी। दूसरा क्वेश्चन हमने इसी से देखा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में साहित्य और लेखन की क्या भूमिका है। फिर ये जो पूछा गया है, इसके पहले वाला क्वेश्चन हमने देखा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो है पत्रकारिता की क्या भूमिका थी। तो ये हमने जो है पूरा डिटेल में कवर किया है। अब नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन जो क्या है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में साहित्य और लेखन की भूमिका का विश्लेषण करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग करेंगे। इंट्रो में 15 से 20 शब्दों में हम इसका इंट्रो देंगे कि स्वतंत्रता संग्राम जो है, स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जो बताएंगे कि जो है शॉर्ट में लिखेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम की साहित्य और लेखन में जो इसकी क्या भूमिका रही है, इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे। फिर जो क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट रहेगा, इसमें हम बताएंगे कि स्वतंत्रता संग्राम में साहित्य और लेखन की क्या भूमिका है। पॉइंट टू पॉइंट पूरा डिटेल में इसको जो है एक्सप्लेन करेंगे। फिर नेक्स्ट जो है हम 15 से 20 शब्दों में कंक्लूजन देते हुए अपने आंसर को जो है वाइंड अप करेंगे। क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में साहित्य और लेखन की क्या भूमिका है, इसका हमें विश्लेषण करना है। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, चाहे वो प्री का क्वेश्चन हो या चाहे मेंस का क्वेश्चन हो, आप क्वेश्चन को 2 टाइम्स जरूर पढ़िएगा, क्योंकि 2 टाइम्स पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि पहली बार में क्या होता है कि कभी कभी आप जो है क्वेश्चन समझते कुछ है, पूछा कुछ गया होता है, तो इससे क्या होता है कि हमारा क्वेश्चन जिसका जो आंसर होता है हम उसको गलत कर देते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे कि स्वतंत्रता संग्राम केवल राजनीतिक संघर्ष नहीं था, बल्कि वैचारिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का आंदोलन भी था। साहित्य और लेखन ने इस संघर्ष को चेतना, प्रेरणा और दिशा प्रदान की है। जो भारतीय स्वतंत्रता जो संग्राम है वह केवल जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वह केवल एक राजनीतिक संघर्ष नहीं था, बल्कि यह सांस्कृतिक और वैचारिक आंदोलन था। इस आंदोलन में साहित्य और लेखन ने जनमानस को जागरूक करने का और राष्ट्रवाद को फैलाने का, ब्रिटिश शासन की आलोचना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने क्या किया है, इसने राष्ट्रवाद जैसी भावनाओं को जनता में फैलाया है और जो जनमानस को जो है, जनता को जो है क्या किया, जागरूक किया है। और ब्रिटिश सरकार की जो है आलोचना की है कि ब्रिटिश सरकार हमारा शोषण कर रही है, लोग इसके बारे में जो है जागरूक हों और हमें इनसे जो है मुक्ति चाहिए। तो इस बारे में जो है किसके माध्यम से जो है साहित्य और लेखन का जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही स्वतंत्रता संग्राम में। पॉइंट वाइज हम देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम में साहित्य और लेखन की क्या भूमिका। पहला क्या है, राष्ट्रवादी भावना का संचार हुआ है। इसके अंतर्गत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का वंदे मातरम गीत राष्ट्र का प्रतीक बन गया, राष्ट्रवादी चेतना का संचारक माध्यम बना है। साहित्य ने स्वराज और स्वदेशी, वंदे मातरम जैसे नारों को जन जन तक पहुंचाया है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमार चौहान आदि ने जन चेतना को कविता और गद्य का रूप दिया है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ और वंदे मातरम गीत क्रांतिकारी आंदोलन स्रोत बन गया। मैथिली शरण गुप्त की कविता भारत भारती जैसे जो है जन चेतना को राष्ट्रभक्ति में ढाला है। नेक्स्ट हम देखेंगे जनभाषा में लेखन का प्रयोग। हिंदी, बांग्ला, उर्दू जैसी भाषाओं में लेखन ने आम जनता से सीधा संवाद स्थापित किया। झांसी की रानी कविता ने वीरता का प्रतीक गढ़ा। जनमानस इसके अंतर्गत हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मराठी आदि भाषाओं में साहित्य सृजन हुआ, जिससे आम जनता आंदोलन से जुड़ी। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने हिंदी नाटकों, गद्य कविता से सामाजिक और राजनीतिक विषयों को उठाया। सुभद्रा कुमारी चौहान
की कविता झांसी की रानी आज़ादी की प्रेरणा बनी। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रिटिश नीतियों की आलोचना। लेखकों ने बंगाल विभाजन, असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग, ब्रिटिश शिक्षा नीति आदि की आलोचना की। लेखकों ने क्या किया? बंगाल विभाजन के बारे में, जो कि 1905 में हुआ, असहयोग आंदोलन 1920 में, और जलियांवाला बाग 1919 में, जिसमें जो है जनरल ओ डायर ने जो है क्या किया था, निहत्थे जो है 10,000 लोगों पे जो है निहत्थे लोगों पे गोली चलाने का जो आदेश दिया, जिसमें 1,000 लोगों की मृत्यु हो गई। अंधाधुंध जो है गोली चलाने का आदेश दिया। ब्रिटिश शिक्षा नीति जैसे जो है नीति आदि की जो है आलोचना की। नेक्स्ट हम देखेंगे क्रांतिकारी चेतना का निर्माण। इसके अंतर्गत वीडी सावरकर, यशपाल, भगवती चरण वर्मा जैसे लेखकों ने युवा चेतना को झकझोरा है। वीर सावरकर जो है कि 1857 की क्रांति पर लिखी पुस्तक ने क्रांतिकारी विचारधारा को वैचारिक आधार प्रदान किया। नेक्स्ट क्या है? प्रवासी भारतीय लेखकों का योगदान। श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल आदि ने विदेशों में पत्रिकाओं और लेखकों से आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचाया है। लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन और अमेरिका से क्रांतिकारी साहित्य को छापा। इंडियन सोशलिस्ट, गदर, तलवार जैसी पत्रिकाएं भारत में छिपकर पढ़ी जाती थीं। तो ये हमारा क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम इसका कंक्लूजन देंगे। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भारतीय साहित्य लेखन ने स्वतंत्रता संग्राम को विचार, भाव और सांस्कृतिक शक्ति दी है। यह कलम की वो लड़ाई थी जिसने तलवार से पहले लोगों के मन जीते। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 1 से। अभी तक की सीरीज से हमने 153 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। जिस किसी ने इसको नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके पूरा फुल वीडियो सारे जो है क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट कर सकते हैं। जिस किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविशा एलके पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपकी स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत और इकोनॉमिक्स की भी सीरीज चल रही है, जिसमें हम सबसे पहले चैप्टर कंप्लीट करते हैं, फिर उस चैप्टर से रिलेटेड 20 क्वेश्चन प्री के और 10 क्वेश्चन मेंस के पूरा जो है डिटेल में कवर करते हैं। आप चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं और हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है। जो भी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, हमारे चैनल को जो है, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। थैंक यू।